हाय एवरीवन, टुडे इट्स आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ सीआरपीसी प्लेलिस्ट। आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे जो कि सेक्शन नंबर 16 से लेकर 27 पर मुश्तमिल है। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 16 देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 16 पावर्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, मतलब पावर्स टू फ्रेम रूल्स। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो कोई भी कानून साजी कर सकती है कि जैसा कि मिसाल के तौर पे स्पेशल मजिस्ट्रेट को कौन कौन से मुकदमे देने हैं, कौन कौन से इख्तियारात देने हैं, कौन से मुकदमे किसके पास चलेंगे। ये रूल्स बनाने का इख्तियार प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। अब सेक्शन नंबर 17 में ये बात वाज़ह तौर पर बता दी गई है जो कि हमने सेक्शन नंबर 12 में की है। सेक्शन 17 कहता है कि जो हमारा मैजिस्टेरियल कोर्ट होगा वो सेशन कोर्ट के सबॉर्डिनेट होगा, यानी सेशन कोर्ट या सेशन जज जो भी आर्डर करेगा, जो भी हुक्म करेगा, वो मानना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इनको मानना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 18, 19, 20 और 21 को सीआरपीसी में से ओमिट कर दिया गया है। सेक्शन नंबर 22 जो है वो हमारा जस्टिस ऑफ पीस से डील करता है। जस्टिस ऑफ पीस के किसी दौर में बहुत ज़्यादा इख्तियारात हुआ करते थे, लेकिन अब इसके इख्तियारात काफ़ी हद तक महदूद होकर रह गए हैं। अब अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और पुलिस उसकी एफआईआर नहीं काट रही तो हमारे पास रेलेवेंट फॉरम जस्टिस ऑफ पीस का है। जस्टिस ऑफ पीस हमारी एप्लीकेशन वसूल करने के बाद पुलिस को डायरेक्शन करता है कि या ऑर्डर करता है कि एफआईआर इस जुर्म के तहत काटी जाए, और फिर पुलिस इस बात की पाबंद है कि वो एफआईआर काटे और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे। तो चलिए अब हम इसके पार्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन नंबर 22 है जो कि जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स को डिस्कस करता है। इस सेक्शन के तहत जस्टिस ऑफ पीस को पुलिस की तमाम पावर से पावर कर दिया गया है, और इस सेक्शन के तहत जस्टिस ऑफ पीस किसी भी मौके पर पुलिस फोर्स को कॉल कर सकता है, खुद भी चाहे तो किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकता है, किसी भी शख्स को आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, मतलब किसी भी शख्स को वेरीफाई कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, और किसी भी डॉक्यूमेंट को भी वेरीफाई जस्टिस ऑफ पीस कर सकता है। और उसके अलावा कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर अकर होता है और पुलिस उसमें मुकदमा दर्ज नहीं करती तो जस्टिस ऑफ पीस उनको डायरेक्शन करेगा कि आप इसमें मुकदमा दर्ज करें। सेक्शन नंबर 22 भी जस्टिस ऑफ पीस की ड्यूटीज से डील करता है। इस सेक्शन के तहत जस्टिस ऑफ पीस की ये ड्यूटी है कि अगर उसको किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन की इतला मिले, मतलब उसको किसी भी जुर्म की इतला मिले, तो वो पुलिस को फ़ौरन ऑर्डर करेगा कि आप फ़ौरन क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करें और किसी भी शख्स को क्राइम सीन से एस्केप ना होने दें, मतलब किसी भी मुजरिम को वहाँ से भागने ना दें। तो ये थी जस्टिस ऑफ पीस की सारी पावर्स और ड्यूटीज़, लेकिन इन प्रैक्टिस जनरली वो सिर्फ एक ही बात रह गई है जस्टिस ऑफ पीस से रिलेटेड, वो ये है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो जस्टिस ऑफ पीस को हम 22 से 22 भी रेट करेंगे और वो पुलिस को डायरेक्शन कर देगा। इसके अलावा इनमें से कोई भी चीज़ इन प्रैक्टिस नहीं है। नॉर्मली हमारे जस्टिस ऑफ पीस हमारे सेशन जजेस होते हैं, मतलब जस्टिस ऑफ पीस की तमाम पावर्स हमारे सेशन जजेस के पास होती हैं, लेकिन अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी शख्स को जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट कर सकती है। अब सेक्शन नंबर 23 और 24 को भी सीआरपीसी से ओमिट कर दिया गया है। अब सेक्शन 25 में एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस का जिक्र किया गया है। इस सेक्शन के मुताबिक बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस जो भी हमारा सेशन जज होगा वो ऑटोमेटिकली जस्टिस ऑफ पीस होगा। वो हमने जो भी जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स पढ़ी हैं वो ऑटोमेटिकली तमाम सेशन जज के पास मौजूद होंगी, और वो ड्यूटीज़ भी उनकी ऑटोमेटिकली सेशन जज को ट्रांसफ़र हो जाएंगी। और नेक्स्ट सेक्शन नंबर 26 और 27 भी सीआरपीसी से ओमिट हो गया है। आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आज हमने सेक्शन नंबर 16 टू 27 देखे और हमारा चैप्टर 2 आज कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको तमाम सेक्शंस की समझ आ गई होगी। अगर किसी को किसी भी बात की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का।